Hello student, in our previous class you study the function of blood and today we discuss about human circulatory system in class 10. अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम में दो भाग इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन सिस्टम में तो क्या होता है कि दो भाग या ऑर्गन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि पहला होता है हार्ट एंड सेकेंड इज द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स वे होते हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो करते हैं पूरे शरीर में। तो ब्लड जिनके अंदर फ्लो करते हैं उसे कहते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की बात करें तो ये हमारे बॉडी में तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आर्टरीज, दूसरा होता है वेन और तीसरा होता है अगर बात करें कैपिलरीज। Arteries, vein and capillaries all are the thin tube present in our body by which blood circulate in the body। लेकिन अगर हम बात करें आर्टरीज और वेन और कैपिलरीज में तो इनमें डिफरेंस क्या होते हैं। तो आर्टरीज जो होती है, आर्टरीज की अगर बात करें तो आर्टरीज जो होता है कि ब्लड कैपिलरीज होती है, आर्टरीज ब्लड की जो वेसल्स होती है, अगर इसके हम मोटाई की बात करें, इस चीज की बात करें तो इसके पास थिक वॉल होता है। थिक वॉल ट्यूब होते हैं। इसमें जो ये मोटाई होती है, ये चीज ये मोटी होती है। और अगर हम बात करें ये आर्टरी को, अगर वेन की बात करें तो वेन के पास जो होती है ये जो ट्यूब होती है वेन, इनके पास जो होते हैं ये जो वॉल होती है ये पतली होती है, थिन वॉल्ड ट्यूब होते हैं। और अगर कैपिलरी की बात करें तो कैपिलरी इन दोनों से बहुत ही पतली ट्यूब होती है जो क्या होती है कि आर्टरीज और वेन से क्या होती है कि कनेक्ट रहती है। तो ये हो गया डिफरेंसेस बिटवीन द आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज, जिसके द्वारा ब्लड फ्लो करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी? हार्ट की। हार्ट की बात करेंगे। यू सी हियर दीज आर द ह्यूमन हार्ट है 4 चैम्बर्ड आर कंपार्टमेंट। हार्ट इज द पंपिंग स्टेशन in our body. By this blood are pumped to all part of the organs or body. Heart जो होते हैं यह pumping these are the pumping station. By this blood flow in our body are pump the blood to all part of the body. अगर हम इसके शेप की बात करें, हार्ट के शेप की बात करें तो ये ट्राइएंगुलर इन शेप होता है। ट्राइएंगुलर इन शेप क्या होते हैं? ये ट्राइएंगुलर इन शेप होते हैं और ये बने होते हैं। दे मेड अप ऑफ अ कार्डियक मसल्स। ये कार्डियक मसल्स के बने होते हैं। अगर हम इस हार्ट की बात करें, देख रहे हो आप लोग, तो हार्ट जो होते हैं एक प्रकार के बंद मुट्ठी के आकार का होता है जो चेस्ट में लेफ्ट साइड में अटैच होते हैं, लगे रहते हैं, जो लंग्स के बीच, दोनों लंग्स के बीच में पाए जाते हैं। ठीक, तो आप देख रहे हैं इसकी ये आउटर कवरिंग होती है हार्ट की, जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम। हार्ट की जो आउटर कवरिंग होती है वो बनी होती है पेरिकार्डियम की। अब हम बात कर रहे हैं कि चैम्बर की। हार्ट के पास, ह्यूमन हार्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं, एक 1, 2, 3 और ये 4। अगर इन सब की बात करें तो ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं एट्रियम, नीचे वाले पार्ट को कहते हैं वेंट्रिकल्स। ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं एट्रियम, नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल।
तो दोनों पार्ट को जो हम अलग कहते हैं तो इन पार्ट को 4 भागों में डिवाइड किया गया है और ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं एट्रियम, नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रिकल और दोनों पार्ट को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं राइट पार्ट, एक को कहते हैं लेफ्ट पार्ट। अगर हम खड़े हैं ऐसे हैं तो यहाँ जो पार्ट होता है ये राइट पार्ट होता है, अगर खड़े हैं तो क्या है लेफ्ट पार्ट होते हैं। तो राइट पार्ट को यहाँ पे देख रहे हैं राइट एट्रियम, ये एट्रियम है और ये क्या है, ये भी एट्रियम है। एट्रियम जो होता है कि एट्रियम जो होता है सिंगुलर वर्ड होते हैं, एट्रिया जो होता है प्लूरल वर्ड होता है। तो अपर के हार्ट में जो 4 चैम्बर होते हैं, हार्ट के अपर के 2 चैम्बर को कहते हैं एट्रियम या एट्रिया या कहते हैं एट्रिया। एट्रिया आर द प्लूरल वर्ड एंड एट्रियम आर द सिंगुलर वर्ड। एंड बोथ लोअर पार्ट जो होते हैं हार्ट के उसे कहते हैं वेंट्रिकल। क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। तो दोनों जो नीचे वाले पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। ऊपर वाले पार्ट क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये एट्रियम होते हैं, सॉरी हाँ एट्रियम होते हैं। तो ये हो गया आपका हार्ट के चैम्बर की बात करें हो गया। और अगर हार्ट को बात करें तो अगर बात करें तो जो यह वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल की जो यह वाल होती है, वेंट्रिकल की जो ये वाल होती है ये मस्कुलर वाल होती है। इसकी जो वाल की जो थिकनेस होती है वह एट्रियम के थिकनेस से मोटी होती है। बिकॉज दे पंप्ड ब्लड टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ से ब्लड आते हैं तो यहाँ पहुँचेंगे कहाँ पे, एओर्टा में, एक कहाँ जाएंगे आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में। और अगर यहाँ ब्लड आते हैं तो पंप करते हैं तो ये क्या होते हैं, यहाँ से जाते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में। इसलिए क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल का राइट वेंट्रिकल, या हम कह सकते हैं कि पूरे वेंट्रिकल की जो वाल की थिकनेस होती है वह मोटा होता है किससे, एट्रियम से। ये हो गया ये। और अगर बात करें एट्रियम, ठीक, अब ये हो गया आपका बात एट्रियम और वेंट्रिकल की। एक बार और हम लोग थोड़ा सा आर्टरीज और वेन के बारे में डिस्कस करेंगे, आर्टरीज और वेन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आर्टरीज के पास जो होता है ऑक्सीजिनेटेड ब्लड होते हैं और एंड वेन्स के पास जो होते हैं डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड होते हैं। ये हो गया आर्टरियल वेन में पूरे डिफरेंसेस कि आर्टरी कंटेनिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कंटेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर हम बात करें, अगर इसकी हम बात करें, ये जो होता है पल्मोनरी वेन होता है, एओर्टा होता है, एक्सेप्ट लंग, और ये कहता है पल्मोनरी क्या था, 2 लंग्स ये होते हैं, ठीक, एक्सेप्ट लंग्स और 2 लंग्स। और पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स हो गया ये। पल्मोनरी वेन क्या रखते हैं, CO2 ब्लड रखते हैं, ठीक, और क्या रखते हैं, O2 ब्लड रखते हैं, O2 ब्लड रखते हैं। ये चीज़ हो गया। अब देखिए हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो कैसे होता है, हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो कैसे होता है। ये देखिए हार्ट का पूरा डायग्राम है जो 4 चैम्बर्ड का हार्ट है, ठीक। अपर 2 पार्ट को कहते हैं एट्रियम या एट्रिया, लोअर 2 पार्ट को कहते हैं वेंट्रिकल, ठीक। ये जो 4 पार्ट होते हैं यह बीच से, सबसे पहले हार्ट जो होता है इंटरनली, ये हार्ट बनाया गया है, इंटरनल स्ट्रक्चर है या कह सकते हैं इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। तो ये हार्ट का जो ये देख रहे हैं आप लोग, इसको पहले ये है 2 भागों में डिवाइड है। 2 भागों में डिवाइड किससे द्वारा हुआ, एक प्रकार के इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा। यह इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है हार्ट को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अगर हम यहाँ खड़े हैं तो ये राइट साइड है और ये क्या है, लेफ्ट साइड है। अब उसके बाद इन सब के एट्रियम के दीवार के कारण, जो ये एट्रियम है, इन सब के ज्वाइंट के कारण
जो होता है यह फिर क्या होते हैं, दो भागों में डिवाइड होते हैं। एक भाग तो क्या होता है सेप्टम के कारण डिवाइड होता है और एक भाग क्या होता है इस वॉल के कारण डिवाइड हो जाता है। जिससे क्या होता है लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये हो गया आपका, यहाँ देख रहे हैं आप, यह सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन क्या होती है कि होती है जो क्या होती है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से अटैच होती है, ठीक, लेफ्ट वेंट्रिकल से अटैच होती है। इसमें क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जब अटैच होता है तो इसमें क्या होता है कि पल्मोनरी वेन से लंग्स से ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन आर इनहेलेंट इन योर लंग्स बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, then the lungs exchange the gases or pure your blood, then they transfer the heart in the part of left ventricle। जब रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लंग्स में, लंग्स ऑक्सीजन एयर आपके ब्लड में लंग्स में पहुंचता है तो वहां पे गैस का एक्सचेंज होता है। अब गैस जो एक्सचेंज होने के पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है कि एयर में मिल जाती है, वो हम रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं और जो ऑक्सीजन होती है हमारे शरीर में आती है एयर के द्वारा उसे हम लंग्स के कैपिलरी में कैप्चर कर ले, लंग्स के एल्वियोलाई में कैप्चर कर लेते हैं। अब उसमें जो एल्वियोलाई में जो ब्लड की कैपिलरी होती है वो क्या करते हैं हार्ट को, ब्लड को क्या करते हैं कि हार्ट को देते हैं, तो इसलिए लिखा गया है यहाँ फ्रॉम लंग्स। फ्रॉम लंग्स मतलब लंग्स से क्या होता है ब्लड आता है किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और यहाँ पे जो ब्लड होता है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे ही यह लेफ्ट वेंट्रिकल अटैच हो, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा आते हैं तो वो कहाँ जुड़े होते हैं, V1 वाल्व से, ठीक, V1 वाल्व से। यहाँ पे देखिए 4 वाल्व दिखाया गया है, V1, V2, V3 एंड V4 वाल्व। आप आगे जब जाएंगे तो आपको इस V1, V2, V3 वाल्व का नाम बताया जाएगा, इसमें से ट्राइकस्पाइड वाल्व कौन है, बाइकस्पाइड वाल्व कौन है, सेमीलूनर वाल्व कौन है इनका, और इनको ट्राइकस्पाइड क्यों कहते हैं, इनको बाइकस्पाइड क्यों कहते हैं, ये सभी चीज़ बताया जाएगा डिटेल में। फिर भी फिलहाल आप इतना सोचती जानिए कि जब ये इससे इंटर करता है पल्मोनरी वेन से ब्लड इंटर करते हैं पहुँचते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है और ये कहाँ पहुँचता है, सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाते हैं तो ये क्या होते हैं कि इसके पुश के कारण या कह सकते हैं कि फोर्स के कारण, दबाव के कारण क्या होता है कि यह वाल्व खुल जाते हैं और ब्लड इसके अंदर फिलअप हो जाते हैं, ठीक, फिलअप हो जाते हैं। और जैसे ही ये इसके लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड क्या करते हैं, फ्लो करके जाते हैं ऊपर की तरफ, कहाँ पहुँचते हैं, एओर्टा में। जब ये ब्लड को पंप करता है लेफ्ट वेंट्रिकल तो ये जो वाल्व होता है ये ऊपर की तरफ जा करके इसको ऐसे क्लोज कर देता है क्लोज कर देता है ताकि जो ब्लड होते हैं वह रिवर्स इस आर्टरीज में न जाए। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब यहाँ पहुँचते हैं तो क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, ये पहुँचता है कहाँ, ये बंद हो जाता है, इसके फोर्स करने पर ये बंद हो जाएगा। उसके बाद ये कहाँ पहुँचेगा, ब्लड कहाँ पहुँचेगा, V3 वाल्व के पास। V3 वाल्व के पास पहुँचेगा तो ये ओपन हो जाता है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण, ये पहुँचेगा कहाँ, एओर्टा में, जिसे कहते हैं मेन आर्टरी। और ये मेन आर्टरी क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं, पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी को पहुँचाते हैं एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स को छोड़ करके। ये हो गया जब लंग्स को छोड़ करके पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी को ये एओर्टा, मेन एओर्टा या कह सकते हैं मेन आर्टरी जो होता है, यह डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी क्या किससे बने होते हैं, सेल्स के। डिफरेंट सेल्स को क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है तो क्या होता है, सेल्स में क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेशन होती है। तो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होते हैं, वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सेल्स में होती है वो कैप्चर कर लिया जाता है ब्लड में, और ऑक्सीजन जो होता है ब्लड में वो सेल को दे दी जाती है फॉर द प्रोसेस फॉर ऑक्सीडेशन के लिए, जहाँ पर ऑक्सीडेशन के थ्रू सेल्स के अंदर क्या होती है, क्रेब्स साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल द्वारा क्या मिलती है, एनर्जी बनती है। तो वहाँ पे जो अब सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी वो आपके ब्लड में चला गया तो वो कहलाएगा ब्लड क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो ब्लड कहाँ आएगा, आपके मेन वेन में, जो मेन वेन को कहते हैं वेना कावा। इसे क्या कहते हैं,
वेना कावा इसे कहते हैं मेन वेन। अब इस मेन वेन से क्या होता है कि यह ब्लड एंटर करेगा कहाँ, राइट एट्रियम में, जिसमें क्या होता है कि CO2 कंटेनिंग ब्लड होते हैं। क्या होता है, CO2 कंटेनिंग ब्लड होते हैं। अब ये CO2 कंटेनिंग ब्लड जब यहाँ पहुँचता है तो इसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण, किसके, राइट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये वाल्व खुल जाएगा, V2 वाल्व खुलेगा। V2 वाल्व खुलने के बाद ब्लड क्या करेगा, यहाँ पे कंटेनिंग क्या है, फिल कर लिया जाएगा। जैसे ही फिल हो जाएगा ब्लड, उसके अमाउंट के अनुसार फिल हो जाएगा, तो क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल भी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये वाल्व क्या होता है, ऐसे बंद हो जाती है, इस वे में बंद हो जाती है। बंद होने का मतलब ये होता है कि ब्लड दोबारा इसके अंदर न जाए। अब क्या होता है, ये ब्लड फ्लो करने के बाद कहाँ जाएगा, V4 वाल्व के पास। इसका नाम होता है सेमिलुनर वाल्व। इन दोनों का सेमिलुनर वाल्व होता है। इसमें से एक का बाइकस्पाइड, इसमें से एक का ट्राइकस्पाइड वाल्व होता है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरीज में आपको एक बात हम और क्लियर कर दे, अभी आपको बताया गया था कि जो ब्लड में ब्लड वेसल्स होते हैं, जैसे कि आपका आर्टरीज है, वेन्स है और कैपिलरीज है। तो आर्टरीज में आपने पढ़ा क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, और वेन में क्या होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। लेकिन दो जगह एक्सेप्शन होता है, जैसे कि पहला होता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, दूसरा होता है पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, ठीक, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, इसलिए यहाँ से क्या होता है कि ऑक्सीजन से कंटेनिंग ब्लड इंटर करते हैं लेफ्ट एट्रियम में। और बात करें पल्मोनरी आर्टरी की, तो यहाँ पे क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड होते हैं, और ये पहुँचते कहाँ पे, आपका राइट एट्रियम। तो ये कंपटीशन पूछता है कि वो आर्टरी या वह वेन कौन से हैं जो वो आर्टरी कौन सा है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखते हैं, तो वो होता है पल्मोनरी आर्टरी। या पूछ सकते हैं ये वेन्स कौन से होते हैं जो ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड करते हैं, तो वो क्या होता है, पल्मोनरी वेन। तो यही दो एक्सेप्शन है, बाकी हर जगह आर्टरी क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखेगा, और वेन क्या करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखेंगे। अब ये क्या पहुंचेगा, आर्टरी वाला पहुंचेगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये पहुंचेगा ब्लड कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के क्या जब ब्लड फिल हो जाएगा तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा। ये पहुंचेगा कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है, इसमें CO2 कंटेनिंग ब्लड होते हैं। ये कहाँ पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, टू लंग्स। किसको देगा, वो लंग्स को देगा। जब लंग्स में पहुंचेगा फिर वही प्रोसेस हो जाएगा, कौन सी, रेस्पिरेशन की क्रिया हो जाएगी। रेस्पिरेशन क्रिया के दौरान क्या होगा, फिर जो लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है वो कहाँ रहेगा, आपके वो एल्वियोलाई के पास रहेगा। एल्वियोलाई जिसे कहते हैं हाई कोस्ट। लंग्स में जो सेल्स होती है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाती है, तो हम रेस्पिरेशन करते रहते हैं, तो ऑक्सीजन आएगा। एल्वियोलाई में क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर के थ्रू गैस का एक्सचेंज हो जाएगा सेल में क्या होगा कि गैस का एक्सचेंज हो जाएगा कैपिलरी के द्वारा। जब रेस्पिरेशन लेंगे होगा तो क्या होगा कि एल्वियोलाई के पास जिसे कहते हैं वाइकोस्टेप, उसके पास जो ब्लड की कैपिलरी होती है उनमें डिफ्यूजन प्रेशर के थ्रू जो ब्लड में, कैपिलरी के ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो चला जाएगा एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन आती है वो चली आएगी कहाँ, ब्लड की कैपिलरी में। तो वहाँ जो लंग्स को पहुँचती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो पहुँचेगी वहाँ एक्सचेंज होने के लिए। फिर वही प्रोसेस क्या होती है कि रिवीजन होता रहता है। आपको बता दें हम कि जो यह मेन वेन होती है, इन सब से क्या होते हैं कि शरीर के आधे भाग के ऊपर जो भाग होती है, ये जैसे चेस्ट होता है तो उसके आधे भाग से क्या होता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं कि शरीर के ऊपर वाले भाग से लेकर आती हैं ब्लड को। इसको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, और जो यहाँ नीचे लगी रहती है उसे कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा, जो बॉडी के नीचे वाले पार्ट से ब्लड को लाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, बॉडी में हार्ट का काम होता है, और हार्ट के काम की वजह से क्या होता है, ब्लड ट्रेवल करता है आपके पूरे बॉडी में। इसमें चार चीज़ बहुत ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, ह्यूमन के ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम में दो चीज़ बहुत इन्वॉल्व होते हैं। पहला हार्ट होता है, दूसरा ब्लड वेसल्स। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंपिंग करना, बाकी जो ब्लड वेसल्स होते हैं जिसमें आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज होते हैं, ये सब क्या करते हैं कि डिफरेंट सेल को, बॉडी के डिफरेंट सेल तक ये सब ब्लड को पहुँचाते हैं, जैसे आपने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि जो कैपिलरीज होती हैं, वेन होती हैं और आर्टरीज होते हैं। तो ये मान लीजिए क्या है, आर्टरीज हैं, आर्टरीज हो गई, ये क्या हो गई, वेन हो गई, और ये क्या हो गई इसमें कैपिलरी। कैपिलरी आर द मेन
माइन्यूट बंच ऑफ द ट्यूब, ये हो जाती हैं कैपिलरी। इसे कहते हैं कैपिलरी। अब यहाँ पे सेल है, अगर यहाँ पे सेल है तो क्या होगा, यहाँ पे सेल क्या होगा, तो आर्टरीज में क्या होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। वेन में क्या होते हैं, CO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। तो सेल में जो क्या होते हैं, सेल को क्या करते हैं, ऑक्सीजन युक्त ब्लड दे देते हैं कैपिलरी, और कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड ले लेते हैं जो सेल से जुड़े रहते हैं, अगर ये सेल है तो। फिर यहाँ भी सेल है, अगर वहाँ सेल है तो क्या होगा, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे देगा सेल को, और यहाँ से कैपिलरी क्या करेगा, CO2 को लेकर के आगे की तरफ ट्रांसफर कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि कैपिलरी जो होती है माइन्यूट ट्यूब होती है जो वेन से और आर्टरी से जुड़ी रहती है। ठीक, अगर इनमें ब्लड सर्कुलेशन में जो चीज़ न समझ में आई हो आपको, वो आप नेक्स्ट वीडियो में हमसे पूछ लीजिएगा, हम उसे डिस्कस करके क्लियर कर देंगे। ठीक, धन्यवाद।